अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हेलो, कैसे हैं सब। आज ये मेरा तीसरा व्लॉग है। जैसा कि मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि इस व्लॉग में हम अपना होम टूर करेंगे जिस घर में मैं रह रहा हूँ। तो अभी मैं उस घर के बाहर ही खड़ा हूँ। मैं आपको पहले इर्द गिर्द का एरिया दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम अपने घर की तरफ चलते हैं। ये पार्किंग है, साइड पे, रोड के साइड पे लगाने की इजाज़त है यहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रीट्स हैं, यहाँ अंदर उस तरह से ट्रैफिक नहीं होती। तो ये घर है इर्द गिर्द। ये सामने जो है ये मेरे वाला घर है। ये वाइट डोर आप देख रहे हैं, ये मेरा घर है। यहाँ हम 3 लोग रहते हैं, जैसा कि मैं पिछले व्लॉग्स में भी बता चुका हूँ। ये आप इर्द गिर्द सारा एरिया देख सकते हैं। यहाँ मार्केट रेजिडेंशियल एरिया के अंदर नहीं बनी हुई, लेकिन उन्होंने साइड पे बनाई हुई है, यहाँ से 10-15 मिनट के फासले पे। वो भी हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो अब हम घर की तरफ चलते हैं अपने। ये इर्द गिर्द सारे सेम स्ट्रक्चर पे घर बने हुए हैं। और ये बाहर इन्होंने बास्केट्स लगाई हुई हैं। इसका भी मैं जब आया था पहले दिन तो नहीं, दूसरे दिन मुझे आसिफ भाई ने डिटेल बताई थी कि उन्होंने ऊपर डिटेल लिखी है किस बास्केट में आप क्या चीज़ें डाल सकते हैं। तो उनके लिए ज़रा आसानी हो जाती है चीज़ों को मैनेज करने में। कौन सी रिसाइकल्ड है, हाउस होल्ड, फूड, गारबेज, सारा उसके हिसाब से हर घर के बाहर उन्होंने बास्केट्स रखी हुई हैं। ये हमारे घर के बाहर छोटा सा लॉन बना हुआ है। यहाँ पे आते तो कम ही है, क्योंकि मौसम वैसे ही ठंडा होता है, तो ज़्यादा टाइम घर के अंदर ही गुजरता है। ये घर के बैक को रास्ता जाता है, और इन्होंने स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया हुआ है कि ये आपको लग रहा होगा कि 2 फ्लोर है ना, तो हैं तो 2 ही फ्लोर, लेकिन एक फ्लोर को गेट यहाँ फ्रंट से लगता है, और दूसरे के लिए आपको यहाँ से जाना पड़ता है पीछे, और राइट होके पीछे उनका बैक गेट है। ये जो विंडो देख रहे हैं ये नीचे वालों के घर की है, तो हमें इसकी एक्सेस नहीं है। हम ये दरवाजे से एंटर होंगे तो हमारा घर ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। एक दफ़ा फिर हम व्यू कर लेते हैं बाहर का। ये इन्होंने छोटा सा गेट लगाया हुआ है। चलें अब हम घर के अंदर चलते हैं। यहाँ सिक्योरिटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, तो जब भी अंदर बाहर आते हैं तो लॉक वगैरह का ख़ास तौर पे ख्याल करना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम ज़रा लॉक लगा देते हैं, फिर हम ऊपर चलते हैं जी। ठीक, ज़रा हम जूते चेंज कर लें। ये इन्होंने जूतों के लिए जगह बनाई हुई है, जो डेली यूज़ के हैं वो हम यहाँ रख लेते हैं, और जो डेली यूज़ नहीं होने वो हम फिर अंदर छोड़ देते हैं। जिस तरह ये पेयर मेरा पड़ा है एक, और एक ये पेयर है मेरा, जो कि डेली मेरे यूज़ होते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह आने जाने के लिए या बाहर आने जाने के लिए। अब हम ऊपर चलते हैं जी। ये एक दफ़ा दरवाज़ा, ये स्ट्रक्चर है यहाँ का, और नीचे वाला कम छोटा सा जो बना हुआ जगह वो मैंने आपको दिखा दी। वहाँ शूज़ वगैरह रख लेते हैं। एंटर होते साथ ये लाइट्स लगी हैं, ठीक है, ये नाइट में ज़रा काम आती हैं। यहाँ से स्टेयर से ऊपर नीचे आने जाने में ज़रा आसानी हो जाती है। लाइट अभी ऑफ कर देते हैं। जब हम आएंगे स्टेयर से, जैसे ही ऊपर आएंगे तो हमें लेफ़्ट और राइट पे 2 दरवाजे मिल जाते हैं, और एक दरवाज़ा फ्रंट पे है। पहले हम लेफ़्ट वाला देखते हैं जी।
यहाँ हमें मशीन मिल जाती है, ठीक है, जहाँ हम कपड़े वगैरह अपने धो सकते हैं, और गीज़र वगैरह का सिस्टम यहाँ लगा हुआ है। इसको हम अभी क्लोज कर देते हैं। दूसरा दरवाज़ा जी, ये किचन है हमारा। यहाँ इन्होंने कुछ कबर्ड्स दी हुई हैं यूज़ के लिए। हर कबर्ड में हर किसी ने अपना अपना सामान रखा हुआ है। अभी आसबी शॉप पे अपनी ड्यूटी पे गए हैं, तो अभी वो नाश्ता वगैरह करके गए हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे हैं, इसको हम देख लेते हैं। एक बास्केट दी हुई है इन्होंने कूड़े वगैरह के लिए, कि यहाँ जब इकट्ठा हो जाए तो फिर हम यहाँ से नीचे जाके मेन बास्केट फेंक दें। ये रेफ्रिजरेटर है। अच्छा जी, ये ज़रा सैंक से व्यू है बाइट का, ये भी आपको दिखाते चलें। ये जो हमने अभी बाइट गाड़ियों वाली जगह देखी, ये वो है। यहाँ हम नीचे खड़े थे अभी। अब अंदर चलते हैं हम। चलें जी। ये आ गई पहली एंट्रेंस, जो कि टीवी लाउंज को है। ये हम दरवाज़ा बंद कर देते ताकि टेम्परेचर ज़रा मेंटेन रहे। ये लाइट लगी हुई है जी। ये लाइट्स तेज़ और स्लो हो जाती हैं जी। रोटेटर लगा हुआ, ठीक है, तो जिस तरह की आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप लाइट रख सकते हैं। अभी हमें नहीं ज़रूरत तो आप बंद कर देते हैं। एंटर होते सार लेफ़्ट साइड पे हमें ये टेबल नज़र आ जाती है, जिसमें 4 डिफरेंट ड्रॉर्स हैं। डिपेंड कि आप किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। काउच है 4 सीटर, ये आप देख सकते हैं। ये उन्होंने टीवी दिया हुआ है एक, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर है फॉर अपनी सफाई वगैरह के लिए, कि आप अपने घर को ज़रूरत के मुताबिक साफ़ सुथरा रखें। ये एक विंडो है। यहाँ से ये जो नीचे एरिया है, ये नीचे वाले फ्लोर का है, जो मैंने आपको बताया था ना, लेफ़्ट साइड से रास्ता आता है, और ये नीचे उनको लॉन दिया हुआ है, और नीचे एक फैमिली रहती भी है। सामने भी घर है, ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड। अब हम अंदर चलते हैं जी। अंदर जाते हुए सबसे पहले हमें फेस करते हैं जी बाथ, और ये फिर 2 कमरे हैं। ये आसिफ भाई का है, और ये कमरा है जिसमें मैं और एहतशाम भी रहते हैं। आपको एक दफ़ा बाथ दिखा देते हैं जी। ये सामने इन्होंने बाथ के लिए कमोड, सैंक एंड शावर लगाया हुआ जी। ये शावर है, ठीक है। ये गीज़र सिस्टम है, आप इसको ठंडा गर्म रख के जिस हिसाब से आपने यूज़ करना हो आप कर सकते हैं। विंडोज़ दी हुई हैं। ये छोटी सी कबर्ड है, ठीक है, इसमें ज़रूरत का सामान रखा होता है बात से रिलेटेड। हमें यहाँ पानी का ख़ास ख्याल करना पड़ता है। मोफ वगैरह इन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि ज़मीन ऊपर फ्लोर की टोटल वुडन है, तो पानी की वजह से नीचे वाला फ्लोर ख़राब ना हो। आसवी का कमरा लॉक्ड है, तो हम इधर तो खैर अभी नहीं जा सकते। आसवी जिस वक्त आए होंगे तो फिर हम इंशाल्लाह ये कमरा भी देखेंगे। तो अभी मैं आपको अपना और शामबी वाला कमरा दिखा देता हूँ। ये जी कमरे में एंटर हो गए। ये बेड लगे हुए हैं जी, 2 बेड हैं। ऊपर है तो शाम भाई होते हैं, वो ड्यूटी पे गए हैं, ज़रा ऊपर की सेटिंग उन्होंने नहीं की, और नीचे मैं होता हूँ, ठीक है। हीटर है, 7 एक्सटेंशन अवेलेबल है, और डेली यूज़ आप जो जो चीज़ें मल्टीपल पॉट्स हैं, तो आप मल्टीपल चीज़ें एट अ टाइम कर सकते हैं। ये कबर्ड्स हैं, ये कबर्ड है तो शाम भाई की है, और ये 2 कबर्ड जो हैं ये मेरी हैं, ठीक है। ये विंडो है, काफ़ी अच्छा व्यू आता है। सुबह 6-7 बजे के बाद कमरा टोटल रोशन हो जाता है इसकी वजह से। तो ज़रा
रोशनी अच्छी होती है तो बंदा ज़रा फ्रेश फ्रेश फील करता है फर्स्ट टाइम में। तो इसके बाद वो मेरे बैग पड़े हैं दोनों, ठीक है। सामान बाकी सारा अंदर ही है। ये कबर्ड का थोड़ा सा व्यू देता चलूँ। चीज़ें ऊपर नीचे हैं क्योंकि कुछ धुलने वाले कपड़े भी हैं, ठीक है। वो हम आज शाम में या दोपहर में मशीन लगाएंगे, ठीक है। तो उसमें ज़रा हम अपने जितने भी 2 4 5 दिन के कपड़े हैं उनको ज़रा वॉश कर लेंगे। उसके अलावा ये सारा सामान पड़ा हुआ है, ठीक है। ग्रोसरी आइटम्स लाया था वो ऊपर पड़ी हैं इसके ऊपर। जो किचन वाली थी वो किचन में रख दी थी और जो लॉन्ग टाइम की थी वो मैंने यहाँ छोड़ दी थी। जैकेट मैंने एक इसके साथ हैंग की हुई है और एक अंदर छोड़ी हुई है। ये जी रूम टूर है, कुछ ख़ास इसमें नहीं है। ये इन्होंने बेड के साथ थोड़ी सी बनाई हुई है कि यहाँ आप लैपटॉप वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। चीज़ें अपनी ज़रूरत के पास रख सकते हैं जो बेड पे रहते हुए आपको एक्सेसिबल चाहिए, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर लैपटॉप और मोबाइल ही रखता हूँ क्योंकि वही मुझे यूज़ आता है यहाँ पे। अंदर जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अंदर एक किसी किस्म की ठंड फील नहीं हो रही। मैं आपको सारा इसका डिटेल व्यू इसलिए करवा रहा हूँ कि एक दफ़ा आप प्रॉपर घर देख लें कि इधर किस तरह की सहूलियात इन्होंने दी हुई हैं लोगों को। और इसी तरह के घर आपको साथ भी मीन्स के 70 to 80% घर इस तरह का ही होता है। 10 12% 20% आपको एक्स्ट्रा सहूलियात भी दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसका रेंट क्या है और फैसिलिटीज़ उस हिसाब से फिर होती हैं। अभी इस घर का जो रेंट है वो 3 लोग रह रहे हैं और पर हेड में 350 आ रहा है। तो ये ऑलमोस्ट बन जाता है तकरीबन 1050 बन जाता है पूरे एक फ्लोर का रेंट। एक दफ़ा आप घर के अंदर आ जाते हैं तो ठंड दूर दूर तक नहीं है। और जब ज़रा नहा के आते हैं तो ज़रूरत के मुताबिक हम हीटर यूज़ कर लेते हैं जो भी आपको दिखाया है, ताकि जो हल्की फुल्की ठंड लग रही है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ का मौसम भी आज तो काफ़ी बेहतर है, ठंड उस हिसाब से नहीं है। नहीं तो इस वक्त बाहर जो टेम्परेचर होता है वो एक तो लो भी काफ़ी होता है और तेज़ हवा चल रही होती है। आज हवा भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तेज़ नहीं चल रही, तो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है। और उसके अलावा जी मज़ीद जो डिस्कस करने वाली चीज़ें रह गई हैं, रेंट मैंने आपको बता दी है, घर का टूर मैंने आपको दे दी है, ग्रोसरी जो लाए हैं उसकी डिटेल मैं आपके साथ आगे शेयर कर दूंगा। मेन चीज़ें ये अभी पहले वीक के लिए लाए हूँ जिसके अंदर चिकन है, राइस है, कुछ सूप्स हैं। उसके अलावा वाटर बॉटल्स हैं क्योंकि मैंने बताया था कि पानी मुझे यहाँ का सूट नहीं कर रहा। टैप वाटर है, सारे वही पीते हैं लेकिन मुझे सूट नहीं कर रहा, इसलिए मैं ज़रा मिनरल वाटर की बोतल्स ले आया था ताकि मेरी तबीयत ख़राब ना हो पानी से। तो उसके अलावा बिस्किट्स वगैरह कुछ रखे हुए हैं, सूप है, नूडल्स हैं। और वो मैं लिमिटेड ही लाया था, सूप 1 2 पैकेट ज़्यादा लाया था लेकिन नूडल्स मैं एक टाइम के लिए लाया था ताकि सिर्फ वैसे ही किसी शाम में आपका दिल करे तो आप उसे रेडी टू ईट चीज़ है तो आप उसे जल्दी से पका के खा सकें। तो उसके अलावा बाकी ज़्यादातर चीज़ें मैं पाकिस्तान से आते हुए अपने साथ ही लाया था, तो मुझे इतनी अभी शॉपिंग नहीं करनी पड़ी। खैर अगले हफ्ते देखेंगे कि ग्रोसरी का क्या सीन होता है और हमें क्या क्या ख़रीदना पड़ता है और क्या क्या नहीं ख़रीदना पड़ता। तो अभी तक सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह हम फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं और फिर किसी व्लॉग में मैं आसिफ भाई के कमरे का भी आपको टूर करवाऊंगा। फिर हमारा होम टूर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।